हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरपीएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि फॉर्म जो है कब तक भरे जा सकते हैं, किस उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दो टाइप की वैकेंसी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। तो दो टाइप की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो फॉर्म है वो अप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 15 तारीख चौथा महीना 2024 को स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है इसकी वो 14 तारीख पाँचवा महीना 2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। पेमेंट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन होगा और अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलत किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, तो 15 और 24 मई के बीच में आप ठीक करा सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम डेट कब है, तो वो अकॉर्डिंग बताया जाएगा बाद में। ठीक है, जैसे फॉर्म फिल होते हैं सबके उसके बाद। और यहाँ पे रही बात दोस्तों फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है दोस्तों 500 रुपये। एससी एसटी और पीएच इसकी जो फ़ीस है 250 रुपये। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है दोस्तों उनकी जो फ़ीस है वो 250 है। करेक्शन चार्ज अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है और उसको ठीक कराना चाहते बाद में, तो 250 रुपये चार्ज लग जाएंगे। पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है रिफ़ंड को लेकर। रिफ़ंड के बारे में क्या कहा गया है, रिफ़ंड आपको कब मिलेगा। रिफ़ंड मतलब होता है कि जो भी आपने 500 रुपये या 250 रुपये जो आपके लगे फॉर्म भरने के दौरान, तो वो पैसा आपका हाफ जो है वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे 500 का 250 आ सकता है। ठीक है। लेकिन ये कब, आफ्टर दे अपियर स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम द फीस विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड। यानी कि जब आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1 का, तब उसके बाद आपके जो पैसे दोस्तों वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए। ठीक है, जो चालू है। ठीक है। तो कई दुकान वाले क्या करते हैं कि वो अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे डाल देते हैं। तो ध्यान रहे कि आप अपना पासबुक लेके जाएं और बैंक अकाउंट वहाँ पे फिल कर दें। ठीक है, ताकि पैसा वो आपके अकाउंट में आ जाए। अगर मैं बात करूँ एज की, तो एज लिमिट क्या रखी गई है, ये एज लिमिट जो है दोस्तों 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक की है। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से लेकर 28 साल के होने चाहिए। कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 28 साल तक होने चाहिए। ठीक है। जिसकी उम्र इसमें है वो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई की एज लिमिट है दोस्तों 20 से लेके 28 ईयर। ठीक है, 20 से लेकर 28 साल के अंदर में होने चाहिए, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट रूल्स 2024। तो एज ये दोस्तों ये छूट दी जा सकती है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। चलिए, अगर मैं बात करूँ इसकी और भी कुछ जो पोस्ट है दोस्तों, कुल जो पोस्ट है ये 4660 जो पोस्ट है वो निकाली गई है दोनों को, आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई की। चलिए, यहाँ पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 502 पोस्ट हैं। ठीक है, 450, ठीक है 452, 452 जो पोस्ट है दोस्तों वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी चाहिए दोस्तों, यानी कि कितनी योग्यता होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है पूरा होना चाहिए, बीए कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए, ये तो एसआई के लिए दोस्तों। अब आगे आरपीएफ कांस्टेबल की, तो इसमें जो वैकेंसी है 4208 है। इसके लिए क्या करना होगा, कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड जो इंडिया के अंदर से हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरपी कांस्टेबल की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। चलिए, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों हाइट की, तो मेल फीमेल में कितनी हाइट चाहिए, तो उसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जनरल में आप आते हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी और एसटी और एससी की जो हाइट है दोस्तों अलग अलग है। जैसे कि अगर मेल की मैं बात करूं, तो जनरल ओबीसी की जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। ठीक है, मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना है दोस्तों, ठीक है, फीमेल के लिए है जनरल में है, अगर ओबीसी में तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, वही अगर मेल की मैं बात करूँ तो एससी और एसटी में जो दोस्तों वो 160 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर फीमेल की मैं बात करूँ दोस्तों, फीमेल की, तो एससी और एसटी की जो हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल की। तो अब यहाँ पे खुद से भी आप देख सकते हैं
कि जो क्राइटेरिया क्या है इसमें हाइट का। अगर मैं दौड़ की मैं बात करूं तो दौड़ के बारे में क्या कहा गया है कि 1600 मीटर रन कांस्टेबल। कांस्टेबल की जो दौड़ है 1000 यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ये जनरल वालों के लिए दोस्तों। उसके बाद एससी और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए क्या 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि दोनों की जो टाइमिंग है दोस्तों सेम रखी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फीमेल की जो टाइमिंग वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब दौड़ की बात करते हैं एसआई यानी कि आरपीएफ एसआई की। तो इसमें 1600 मीटर है, 6 मिनट 30 सेकंड का समय। ये भी जनरल के लिए है और एससी और एसटी के लिए भी सेम टाइमिंग है, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड। चलिए उसके बाद आता है 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर। इसका कोई टाइमिंग नहीं दोस्तों, अपडेट अभी नहीं हुई है। ठीक है, 800 मीटर रन कांस्टेबल, इसका भी कोई टाइमिंग नहीं दी गई है। ठीक है, लॉन्ग जंप की मैं बात करूँ दोस्तों तो लॉन्ग जंप में है सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट, जनरल हो या फिर ओबीसी एसटी सभी के लिए बराबर है। ठीक है, बाकी फीमेल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 9 फीट दिया गया है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कांस्टेबल की बात करूँ दोस्तों तो ये भी 14 फीट है, ये भी 14 फीट है। मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट 9 फीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है 3 फीट 9 इंच जनरल के लिए, और एससी और एसटी के लिए 9 फीट 3 फीट और 9 इंच। फीमेल की मैं बात करूँ दोस्तों 3 फीट और 3 फीट है, समान है। हाई जंप कांस्टेबल की बात करूँ दोस्तों तो इसमें है 4 फीट और 4 फीट, यानी कि दोनों चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, एससी हो और या एसटी हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो मैंने सारी जानकारी बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको शुरू से जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे शुरू से मैं इसको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और उम्मीद है कि आपकी जो इंतज़ार है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है, बस आपको तैयारी करना है, और इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।